गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित होने वाले मेले का प्रमोशन गुजरात के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। पोरबंदर जिले के माधवपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माधवपुर का पारंपरिक मेला आयोजित किया गया है। 6 से 10 अप्रैल तक आयोजित इस मेले में सांस्कृतिक विरासत को देखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा, जिसका प्रमोशनल इवेंट सूरत के इंडोर स्टेडियम अठवा लाइन्स में आयोजित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के 200 और गुजरात के 200 जितने कलाकारों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रस्तुतियां दी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात के कलाकार शामिल रहे। अलग अलग राज्यों की खूबसूरत प्रस्तुतियां यहाँ पेश की गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी। इस मौके पर केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जरदोश, जिला कलेक्टर सौरभ पारगी, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत समेत के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रतिबंध के बावजूद ट्यूबवेल खनन का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रशासन के सख्त आदेशों के बावजूद निजी ट्यूबवेल खनन जारी है। ताजा मामला शहर के सिद्धेश्वरी विहार कॉलोनी का है, जहां प्रतिबंध के बावजूद बोरवेल मशीन से खुदाई की जा रही थी। सूचना मिलते ही शहरी तहसीलदार सोनिका सिंह मौके पर पहुंची और मशीन को जब्त कर पंचनामा बनाकर थाने भिजवा दिया। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग द्वारा 30 जून तक जिले में निजी और अशासकीय ट्यूबवेल खनन पर रोक लगाई गई है। आदेश के मुताबिक ये प्रतिबंध सिर्फ निजी ट्यूबवेल खुदाई पर लागू होगा, जबकि शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर कोई रोक नहीं होगी। जांच की गई, जांच में पाया गया कि सिद्धिश्री कॉलोनी में भी एक पे तो बोरिंग करते हुए गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसे थाने पे पहुंचवा दिया गया है, तथा दूसरी बोरिंग भी देखी गई जो कि पूर्ण हो चुकी है। इसमें नियम अनुसार लिखित में हम नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। नियम अनुसार हम जो भी होगा कार्रवाई करेंगे नोटिस देके। गुजरात के अमरेली जिले के संभरड़ा गांव में हुई हत्या का राज खुल गया है। अमरेली जिले में हुई हत्या मामले पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें बताया गया कि मृतक रमेश हरियाली की हत्या उनके ही मित्र गुलाब काछड़िया ने की थी। दोनों काफी समय से साथ रह रहे थे, लेकिन एक मामूली झगड़े ने इस दोस्ती को मौत में बदल दिया। अमरेली पुलिस ने हत्या के तुरंत बाद अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की थी। मृतक के शव को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भावनगर भेजा गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसी का मित्र इस अपराध के पीछे था। अमरेली तालुका पोलीस स्टेशन विस्ताરના સરંબડા ગામે 30 તારીખના રોજ કોઈ રમેશભાઈ કનુભાઈ હરિયાણી કે જે શરદભાઈ કાછડિયાના ઘરે મરણ ગયેલ હાલતમાં મળી આવેલ હોય અને તેમના માથાના ભાગે, મોઢાના ભાગે તથા શરીરના ભાગો પર મૂળ ઈજા કરેલ હોય, જે બાબતે અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ। ત્યારબાદ આઈજીપી શ્રી ગૌતમ પરમાર તથા એસપી સર સંજય ખરાત સરની સૂચના અને માર્ગદર્શન अलग अलग टीमों बनावવામાં આવી અને ગુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા। અમરેલી તાલુકા પીઆઈ ઓમદેવસિંહ જાડેજાના દ્વારા પોતાના પોલીસ સ્ટેશનની અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ કરતા જણાઈ આવેલ કે રમેશભાઈ કનુરિયાણી કે જે મૃતક પામેલ છે તેમને ગુલાબભાઈ મગછડિયા અને બંને જણા છેલ્લા ઘણા સમયથી સાથે જરતા ફરતા હોય, રહેતા હોય, બંનેના પરિવારમાં अन्य कोई न હોય। આથી એ દિવસે એના એક દિવસ પહેલા 29 તારીખના રોજ બપોરે જમવાનું બનાવતા હોય અને ગુલાબભાઈ કાછડિયાના દ્વારા રમેશભાઈને પાણી ભરવાનું કહેતા એ બાબતે ઝઘડો થયો અને ત્યારબાદ ગુલાબભાઈના દ્વારા રમેશભાઈને જોડે રાખતા હોય, પોતે ખવડાવતા પીવડાવતા હોય, એમને કપડાં પણ પોતાના આપતા હોય, આટલી મદદ કરવા છતાં કહ્યું ન માન્યું। આવી બાબતમાં ઝઘડો વધી જતા શરીર પર, મોઢાના ભાગે, ગળાના ભાગે ટીકાપાટુનો માર મારેલ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness,
inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाथों से सड़क तोड़कर सड़क निर्माण का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया। बिजनौर के उमरी गांव में सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। नहर पटरी पर बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि ग्रामीणों ने हाथों से ही उसकी परत उखाड़ दी। जब सिंचाई विभाग ने निर्माण कार्य बंद कराने की कोशिश की तो ठेकेदार नहीं माना। मजबूरन विभाग को पुलिस बुलानी पड़ी। अब विभाग ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने का दावा कर रहा है। ये मामला यहाँ उमरी के पुल से ये हमारे यहाँ तक डाली इन्होंने, भिलाई मिल तक के पास में एक गाँव है, वो पुल है, वहाँ तक इन्होंने सीसी डाली रोड। तो इसमें ऐसा हुआ, रात के 9 बजे मेरे पास डॉक्टर साहब का फोन आया कि ऐसा ऐसा भी रात में सड़क डाल रहे। हम गांव के इकट्ठे होकर वहाँ सब गए। ये बिट्टू भाई आए नांगल जट से और इनके साथ 2-4 आदमी आए। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो वे भाग चुके थे। इन्होंने जय साहब को कॉल करी, बिट्टू जी ने नांगल वाले ने, तो उन्होंने हमें भी कह दिया कि तुम जाकर रोक दो। इतना हम पहुँचे हों तो उन्होंने उनसे भी कह दिया कि गाँव वाले आ रहे हैं, तुम भाग जाओ। तो वहाँ जब हमने देखा तो शीशी सारी उखड़ी पड़ी है सब। कोई उसमें कोई भी वे कोई क्वांटिटी या कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही उन्होंने जाने क्या इसमें मिला रखा, काला तेल मिला रखा हो या कुछ भी पता नहीं। सभी गाँव वाले वहाँ पहुँचे तो कोई भी बढ़िया क्वांटिटी इसमें नहीं लगा रहे। ये मामला का लिपापोती हो रही है और भाई इसकी कई बार हमने शिकायत भी करी अधिकारियों से, वो भी टाल मटोल की अपने ऐसी चलती बात बताते हैं। कई दिन 3-4 दिन पहले हमने इसकी आवाज़ उठाई थी और भाई उसके बाद भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तो हमने रात में फिर इन्होंने दिन में तो रोक दिया, रात में काम लगा दिया। फिर हमने रात में रोका, अधिकारियों से वार्ता करी तो टाल मटोलने की बात करी। तो हमें तो ऐसा लगा भाई ये मिली भगत चल रही इनकी सारी। अब हमने परसों रात लगभग बिट्टू भाई का फोन आया था। परसों दिन में भी आए थे, जय साहब थे, SDO थे, एक्शन थे, चांदा नंगली के पुल पर लगभग 2 बजे। हम 8-10 लोग थे तो हम भी वहाँ खड़े थे। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा? तो उन्होंने कहा ये, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बढ़िया होकर कि हाँ कोई आश्वासन दिया हो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हो। बस वे देख कर ठेकेदार भी मेरे ख्याल से उनकी शादी था, उनकी गाड़ी में ही बैठ कर गया हो। उन्होंने एक बार यूँ नहीं कहा कि हाँ ये सड़क खराब हो। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर सदन में वक्फ बिल चर्चा के लिए पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु के AIADMK नवीन पटनायक की बिजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं।
बीते दिन इंडिया ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग भी की है। किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। भारत एक ऐसा देश जहां हर गली हर मोहल्ला एक कहानी कहता है, हर त्योहार एक संस्कृति का दर्पण है और हर दिन एक नया उत्सव। और इसी के चलते बड़ोदरा के पीएन कारगिल आर्ट गैलरी में महाराष्ट्र की एक अनोखी और रंगीन परंपरा की खूबसूरती को दर्शाने के लिए फोटोग्राफर धर्मेश पारेख द्वारा अनूठी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। भारत केवल एक देश नहीं, ये त्योहारों की धरती है जहां हर परंपरा अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। इनमें से एक है येलो फेस्टिवल, जो इस एग्जीबिशन के जरिए दर्शाया गया है महाराष्ट्र की पवित्र और अलौकिक परंपरा जो श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबी होती है। श्री विट्ठल बीरदेव यात्रा एक ऐसा अनोखा महोत्सव जहां आस्था हल्दी के पीले रंग में लिपटी होती है और भक्तों का समर्पण हर कण में महसूस किया जा सकता है। जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, पूरा गांव पीले रंग से सराबोर हो जाता है। हवा में हल्दी उड़ती है, सड़कों पर केवल भक्ति का सैलाब होता है और हर चेहरा श्रद्धा से दमकता है। और इसी दिव्य क्षण को अपने कैमरे में कैद किया है प्रसिद्ध फोटोग्राफर धर्मेश पारेख जी ने। येलो फेस्टिवल सोलो एग्जीबिशन के जरिए उन्होंने इस महायात्रा की हर भावना को सजीव कर दिया है। उनकी तस्वीरें सिर्फ एक फ्रेम नहीं बल्कि एक जीवंत कथा है। हल्दी से रंगे चेहरे, श्रद्धालु की भाव भंगिमाएं, मंदिर से उठती भक्ति की गूंज, ये हर तस्वीर आपको इस परंपरा के भीतर खींच लाएगी। इन तस्वीरों में सिर्फ रंग नहीं बल्कि संस्कृति की धड़कन महसूस होती है। धर्मेश पारेख जी ने अपनी कलात्मक दृष्टि से इस उत्सव की आत्मा को तस्वीरों में संजोया है ताकि ये परंपरा केवल देखी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जा सके। इस वक्त हमारे साथ वडोदरा के प्रसिद्ध फोटोग्राफर धर्मेश पारेख जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये खूबसूरत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो सर, सबसे पहले बताइए कि इस एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है और जिस त्यौहार को यहाँ पर दर्शाया गया है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये एक्चुअली ये एग्जीबिशन पर्टिकुलर येलो फेस्टिवल पे है और इस फेस्टिवल के अंदर हल्दी का उपयोग ज़्यादा रहता है और ये महाराष्ट्र में ज़्यादा रहता है। और ये एक्चुअली जेजुरी और पट्टन कोडोली के 24 फोटोग्राफ्स है जो यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये फेस्टिवल एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर जेजुरी है वो सोमवती अमास को पालकी यात्रा निकलती है और पट्टन कोडोली जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास में है ये एक्चुअली दिवाली के 5 दिन पहले होती है। क्या महत्वता है इस त्यौहार की? ये एक्चुअली सनातन धर्म में जो फेस्टिवल जो होता है ज़्यादातर महाराष्ट्र में हल्दी का महत्व ज़्यादा रहता है और वहाँ पे ये लोग हल्दी को महत्व ज़्यादा देता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक है
इसलिए हल्दी उत्सव की वजह से ये महत्व ज़्यादा रखता है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस त्यौहार में हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो फिर उस दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती होगी आपको फोटोग्राफी करने में? एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो बहुत सारी आती है, लेकिन फिर भी हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हल्दी जो है, हल्दी के अंदर कैमरे को भी संभालना पड़ता है, तो उसके लिए प्रोडक्शन रखना ज़रूरी है। और ये जो पर्टिकुलर हल्दी होती है ना, उस टाइम पे बारिश होती है, आधा घंटा बारिश होती है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें संभालनी होती है। और कब तक है ये एग्जीबिशन का आयोजन? ये एक्चुअली 1 अप्रैल आज से ओपनिंग हुआ है, और 2 और 3 PN गाडगिल जो ज्वेलरी शोरूम है जैतलपुर रोड पे, वहाँ पे है। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें आप? VNM के जो दर्शक है वो 2 और 3 को PN गाडगिल के अंदर आइए, आपका स्वागत है। इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? એક્ઝિબિશન તો ઘણા વખતથી અમારા દિમાગમાં હતું કે આના ઉપર કરવાનું છે, આ અમારા ફ્રેન્ડે પહેલાં શરૂઆત કરી દીધી, અને આમાં 2 જગ્યાના હળદીના જ ઉત્સવના ફોટોગ્રાફ્સ છે, એક જેજુરી છે અને બીજું પટ્ટન કોડોલી કોલ્હાપુર છે, જ્યાં હળદી પર સારા એવા પ્રમાણમાં ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને લાખોની સંખ્યામાં પબ્લિક આવે છે, જેમાં 80-90% ખેડૂતો હોય છે, બાકીના બધા પેલા આપણે શું ભરવાડની જાતિ કેવી હોય છે એવી એક ધનગર જાતિ છે મહારાષ્ટ્રમાં, એ લોકો હોય છે, એ આ ઉત્સવને બહુ માને છે અને એને ઉજવવામાં આવે છે। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौजूद हर तस्वीर एक कहानी कहती है, एक भावना व्यक्त करती है, आस्था की, परंपरा की। ये एग्जीबिशन येलो फेस्टिवल की खूबसूरती का जीवंत प्रमाण है। तो अगर आप भी इस अलौकिक उत्सव के रंग में रंगना चाहते हैं और येलो फेस्टिवल की खूबसूरती को अपने रगों में महसूस करना चाहते हैं, तो 2 से 3 अप्रैल के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बने और इसी तरह की खूबसूरत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।